सवाल हमारा दिया गया है कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। फिर कह रहा है अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ मान लेते हैं, माना कि दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर हो जाएगा y हो जाएगा। तब अब दिया गया था कि अंकों का योग, पहला शर्त जो था दिया है कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, तो यानी x प्लस वाई को हम जोड़ेंगे तो इसका मान 12 आता है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब सेकंड शर्त में क्या कहता है? सेकंड शर्त जो दिया गया है, ये फर्स्ट शर्त था। सेकंड शर्त में बता रहा है कि जब अंकों का स्थान बदल दिया जाता है तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। यानी अब अगर इससे हम संख्या बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा 10 गुणे दहाई प्लस इकाई होता है, तो ये 10x प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ पर अंक का स्थान जब बदलेंगे तो ये 10y प्लस x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम निकालें तो संख्या बराबर हो जाएगा 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, यानी 10x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो इतना आ गया। अब ये संख्या बाद में प्राप्त हुआ है तो ये पहले वाले से 18 ज़्यादा है, तो 18 इसमें घटा देंगे। अब ये हो जाएगा 10x और प्लस वाई बराबर 10y प्लस x माइनस 18, ये हो गया। अब यहाँ 10x दिया गया है, अब यहाँ x लेकर आएंगे तो घट जाएगा, प्लस y हो गया। अब 10y इस पक्ष में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर ये हो गया माइनस 18। अब 10 में से 1 घटाएंगे तो 9x, और यहाँ 10y में से 1y घटाएंगे तो 9y बराबर माइनस 18। अब 9 से भाग करा देंगे इसको तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 9 दूनी 18, 2 हो जाएगा। ये समीकरण हो गया सेकंड। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर तो x प्लस वाई बराबर होगा 12 हो गया, और फिर x माइनस वाई बराबर माइनस 2। अब ये वाई कट जाएगा, एक माइनस एक प्लस में है, यहाँ पर बचा हमारा 2x, तो 2x बराबर ये हो जाएगा 10, 2 घट जाएगा तो x बराबर 10/2, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, x का मान हमारा जो आया वो आ गया 5 आ गया। अब x का मान 5 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x का मान उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो जब फर्स्ट में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 12 दिया गया था समीकरण फर्स्ट, यहाँ रखेंगे 5 तो ये y बराबर 12 हो जाएगा, तो y बराबर ये 12 माइनस 5, तो y बराबर हो जाएगा 7। अब अगर संख्या निकालेंगे तो संख्या बराबर हो गया 10 गुणे दहाई प्लस इकाई होता है, तो 10 गुणे x का मान हमारे पास आया है 5 प्लस y का मान आया है 7, तो ये 10 पचे 50 प्लस 7 बराबर 57 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं
माना कि दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y हो गया। तो संख्या बनेगा हमारा 10x प्लस y। इतना संख्या हो गया। अब पहला शर्त में कह रहा था, प्रथम शर्त जो था, कह रहा है कि अंकों का गुणनफल दिया गया है 18 है, तो x गुणे y बराबर 18 हो गया। यहाँ xy बराबर 18, तो x बराबर अगर निकालें तो ये 18/y हो जाएगा। एक समीकरण हमारा ये हो जाएगा। अब दूसरे समीकरण में कह रहा था, दूसरा शर्त जो था वो कह रहा था कि जब संख्या में से 27 घटाया जाता है, जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। जैसे ये हुआ हमारा संख्या, द्वितीय शर्त है, सेकंड शर्त। तो सेकंड में ये हमारा संख्या दिया गया है 10x प्लस y। अब इसमें से बता रहा है कि अगर हम 27 घटाएं, 27 ही घटा दें, तो इधर जो मान प्राप्त होता है वो संख्या के अंकों का अंक पलट जाता है। अर्थात यहाँ पे जो x और y माने हैं, तो इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो इकाई का अंक y है ये आपका दहाई बन जाएगा, और जो दहाई का अंक x है ये आपका इकाई बन जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस x, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को पहले हटा देंगे, उसके बाद यह अक्षर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे बाएं साइड में। तो 10x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x, और प्लस y है, अब ये 10y इधर आएगा तो माइनस 10y हो जाएगा, बराबर ये जो माइनस 27 था इधर आएगा तो 27 हो जाएगा। अब यहाँ घटाएंगे तो ये 10 में से 1 घटेगा तो 9x बच जाएगा, और यहाँ पे 9y बचेगा, बराबर ये हो जाएगा 27। अब 9 से भाग करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 9 त्रिक 27, 3 आ जाएगा। यहाँ पे ये 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि x का जो मान यहाँ पे 18/y दिया गया है, इसको हम यहाँ रखेंगे, तो लिखेंगे 18/y माइनस y बराबर ये हो गया 3। अब इसको y से भाग करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो जब गुणा कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18, और यहाँ गुणा होगा तो माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर गुणा होगा तो 3y हो जाएगा। अब इसको सही क्रम में, मानक क्रम में लगा लेते हैं, तो माइनस वाई स्क्वायर ये इस साइड में आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, और प्लस 18 बराबर 0 के। अब यहाँ पे माइनस से फिर गुणा करा देंगे, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका फैक्टर तोड़ेंगे, तो 6 त्रिक 18 होता है, ये हो जाएगा। अगर इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 6 त्रिक 18 होता है, 6 त्रिक 18, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0 के। तो यहाँ y कामन ले लेंगे तो y प्लस 6 हो गया, यहाँ 3 कामन ले लेंगे तो y प्लस 3 छक 18 बराबर 0 के। अब y प्लस 6 और y माइनस 3 बराबर 0 कर लेंगे, y प्लस 6 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 6 हो जाएगा। लिख देंगे छोड़ने पर, ऋणात्मक मान है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। अब y माइनस 3 1 था तो बराबर 0 के, तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 3। अब y का मान 3 आ गया। अब y का मान उठाकर हम समीकरण सेकंड में रख देंगे, तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर
में रखने पर, या तो समीकरण सेकंड में रख दें या फर्स्ट में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चलो इसी को हम मान लेते हैं, यहाँ जो दिया गया था समीकरण सेकंड। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 3 दिया गया था, तो y का मान 3 आया है। तो x बराबर ये हो जाएगा x माइनस वाई, वाई का मान 3 हो गया बराबर 3। तो x बराबर 3 प्लस 3, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6। अब जो हमारा संख्या बनेगा वो संख्या था 10x प्लस वाई था। तो यहाँ पे 10 गुणे 6 प्लस वाई का जो मान था वो 3 था। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 3 बराबर 63, आंसर हो जाएगा।